दक्षिणी चीन की सरजमीन पर एक ऐसा तूफान उतरा जिसने लम्हों में सदियों की मेहनत मिटा दी, घरों को खंडहर और खेतों को वीराने में बदल दिया। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये एक इत्तला, चेतावनी था। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये आसमान का कहर था। हवाएं दरिंदों की तरह गरज रही थीं, पानी ने शहरों को निगल लिया और इंसान अपनी ही जमीन पर अजनबी बन गए। दक्षिणी चीन के आसमान पर अचानक स्याही छा गई, हवा भारी हो गई और फिजा एक आने वाले हौलनाक तूफान की गवाही देने लगी। तैशान की सरजमीन पर पहली बूंद गोया पत्थर की तरह गिरी और लम्हों में ये बारिश एक बेरहम पर्दे में बदल गई। गलियां पलक झपकते में डूब गईं, कारें, दुकानें और बाजार पानी के रहम ओ करम पर बहने लगे। लोग अपनी जानें बचाने के लिए पनाह ढूंढने लगे, मगर तूफान हर समत गालिब आ चुका था। हवा ने दरिंदे की तरह दहाड़ना शुरू किया। घरों की छतें बड़े बड़े टुकड़ों में उखड़कर फिजा में नाचने लगीं और फिर जोरदार आवाज के साथ सड़कों और मकानों पर जा गिरीं। ऊंचे दरख्त बेबसी से झुकते, फिर जड़ों समेत उखड़कर बिजली की तारों और रास्तों पर फैल गए। हर सू मलबा उड़ता, जानलेवा हथियारों की तरह फिजा को चीरता हुआ निकल रहा था। खिड़कियों के शीशे एक एक करके धमाकों से बिखर गए। घरों के अंदर खानदान अपने बच्चों को कंबलों में छुपाकर कोनों में दुबक गए। दीवारें लरजती रहीं, गरज चमक लगातार गूंजती रहीं और हर बिजली की कौंध लम्हा भर के लिए बाहर के खौफनाक मंजर आश्कार करती। तूफान की गरज इतनी शदीद थी कि तसल्ली और हौसले की कोई आवाज इस शोर पर गालिब न आ सकी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल जख्मियों से भर गए। हर आने वाला चेहरा अपने साथ खौफ, दर्द और तबाही की नई कहानी लिए पहुंच रहा था। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए, कुछ उड़ते हुए शीशों से लहूलुहान और कुछ गिरती हुई इमारतों के मलबे तले दब गए। पूरे जिलों में बिजली बंद हो गई। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टर्स और नर्सेस को टॉर्च की मध्यम रोशनी में इलाज जारी रखना पड़ा। एम्बुलेंसेस डूबी हुई गलियों में रास्ता बनाने की कोशिश करती रहीं, मगर पानी का बेरहम बहाव उन्हें धकेलता रहा। मलबा खौफनाक रफ्तार से बहता हुआ साथ साथ आ रहा था। हुक्काम ने इनखला की अपील की थी, लेकिन तूफान इतनी तेजी से आया कि कोई संभल न सका। हजारों लोग मोहल्लों में पानी के समंदर में घिर गए, जहां बच निकलने का कोई रास्ता बाकी न रहा। रजाकार बुजुर्गों को टूटी फूटी कश्तियों और आरजी बेड़ों पर बिठाकर निकालने की कोशिश कर रहे थे। माता पिता कमर तक पानी में डूबे हुए अपने बच्चों को बाहों में उठाए सर से ऊंचा थामे खड़े थे। सैलाबी रेले का दबाव इतना बढ़ गया कि पुल लर्जने लगे और कुछ पुल लम्हों में धड़ाम से गिर गए। कहीं एक शख्स की जुबान पर यह जुमला आया, मैं कभी एक छोटे कस्बे में रहता था, मगर अब मैं समंदर के किनारे रहता हूं। पहाड़ साफ हैं, पानी शफाफ है और समंदर बेहद वसीया है। जांगमेन में मंजर और भी हौलनाक हो गया। बाजार और दुकानें मुकम्मल तौर पर पानी में दफन हो गईं। बिजली के खंभे खतरनाक हद तक झुक गए और बारिश के अंधेरे में चिंगारियां छोड़ते हुए मौत का पैगाम बने खड़े थे। स्कूल्स हंगामी पनाहगाहों में बदल गए, जहां डर से भरे खानदान हुजूम की सूरत में जमा थे और जो कुछ बचा सकते थे उसे सख्ती से थामे हुए थे। सोशल मीडिया पर टूटे हुए घरों की तस्वीरें और मदद की पुकारें उसी तेजी से फैल रही थीं जिस तेजी से तूफान बढ़ रहा था। तापा अंदरूने मुल्क की तरफ बढ़ा और गुआंगची के वुझू को न खत्म होने वाली बारिश से कुचल दिया। दरिया फूल गए, यहां तक कि किनारे तोड़कर शहरों और गांवों पर बेरहमी से छा गए। किसान बेबसी से देखते रहे कि खेत कैसे तेज बहाव में गायब हो गए। महीनों की मेहनत कुछ घंटों में मिट गई। मवेशी टूटे हुए बाड़ों में डूब गए, उनकी चीखें सैलाब ने निगल लीं। उन लोगों के लिए जो अंदर फंसे हुए थे, हर मिनट सदियों जैसा महसूस हो रहा था। खानदान सीढ़ियों के नीचे और दरवाजों के पीछे छिपे हुए थे, मगर लकड़ी और कंक्रीट भी कुछ रोक न सके। पूरे मोहल्ले अंधेरे में डूब गए जब बिजली का निजाम नाकाम हो गया और सिर्फ बिजली की चमक ही तबाही को जाहिर कर रही थी। हर कौंधती रोशनी एक बिखरती हुई दुनिया के टुकड़े दिखा रही थी। जब आखिरकार तूफान कमजोर पड़ने लगा तो उसके नतीजे दंग कर देने वाले थे। तैशान और जांगमेन खंडहर में बदल गए। उनकी गलियां मुड़े हुए मलबे और गाढ़े कीचड़ के नीचे दफन थीं।
वुझोउ सैलाब के उन जख्मों से भरा खड़ा था जिन्होंने पूरे ब्लॉक्स पर मुश्तमिल घरों और कारोबारों को निगल लिया था। जो कभी सड़कें थीं, वो अब खामोशी और मलबे की नदियां बन गई थीं। बच जाने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने ठिकानों से निकले, मगर उनके कदम ऐसे मंजरों पर पड़े जिन्हें वो पहचान ही न सके। बच्चे अपने टूटे फूटे घरों को देखकर सिसकियां भरने लगे, जबकि बुजुर्ग गहरी खामोशी में पत्थराए खड़े रहे, उन खेतों को तकते हुए जो कभी उनके रिज्क का सहारा थे, लेकिन अब बेआब ओ ग्याह वीराने में बदल गए थे। रेस्क्यू टीम्स रात की तारीकी को चीरती हुई काम करती रहीं, हर लम्हा उन चेहरों को ढूंढने में लगाए जो अभी तक लापता थे। ये तपा था, जिसे महज एक उष्णकटिबंधीय तूफान कहा गया, मगर इसकी हौलनाकी किसी दर्जाबंदी में नहीं समाई। इसने जो कुव्वत आश्कार की वो सबसे तबाहकुन तूफानों के बराबर थी। इसने जमीनों को रौंद डाला, जिंदगी को चीर डाला और वो जख्म दे गया जो बरसों तक ताजा रहेंगे। दक्षिणी चीन के लिए ये सिर्फ एक तूफान न था, ये आने वाले दिनों की एक खौफनाक तंबीह थी। घरों के खंडहर, खेतों के वीराने और आंखों में बसी खौफ की लकीरें, ये सब बता रहे हैं कि तापा सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये जमीन और आसमान का ऐसा पैगाम है जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल ये है, अगर आज दक्षिणी चीन था तो कल कौन होगा? क्या हम तैयार हैं उस तूफान के लिए जिसकी दस्तक अभी बाकी है?